किया गया है। यदि हम मन, वाणी और काया शरीर से अहिंसक होना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हम उन्हें देखना प्रारंभ करें जो तीनों ही से अहिंसक तरीके से अपने जीवन का यापन करते हैं। हमारा रोल मॉडल वो होना चाहिए। उनकी वाणी को हम सुने, उनकी सन्निधि में उनके निकट हम रहें तो उसका प्रभाव हम पर अवश्य पड़ेगा। दूसरी बात, जब हम जो चाहते हैं और वैसा नहीं कर पाते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारी वो चाहत अंदर से नहीं है, बहुत सुपरफिशियल है। क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं अच्छा ही शब्द का प्रयोग करूं, अच्छे ही बोल बोलूं, अच्छे ही कार्य करूं, लेकिन वो जो सोच रहा है बहुत ऊपर ऊपर से सोच रहा है। यदि आपने जो सोचा है उसके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहते हो तो ये तब संभव होगा जब आप स्ट्रिक्टनेस रखोगे, दृढ़ता रखोगे, और वैसा आप ना कर पाओ तो आप सेल्फ पनिशमेंट की कोशिश करो, यानी स्वयं को दंड देने की कोशिश करो। जैन शास्त्र में एक बहुत अच्छी बात आती है, प्रत्याख्यान की बात, यानी आगामी काल में, भविष्य में मैं किसी भी प्रकार का गलत आचरण न करूं तो उसे कहा जाता है त्याग अथवा नियम ले लेना, संकल्प ले लेना। तो गुरु के सामने यदि हमें संकल्पित हो जाए, नियम ले लें, तो वहाँ संभावना बहुत अधिक रहती है कि जो दृढ़ता हमने गुरु के सामने दिखाई है तो वहाँ हमें एक संबल मिलता है, हम उस नियम को अच्छे से पालन करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है जब भी कोई न्यू ईयर आता है, नया वर्ष आता है, बहुत सारे लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन ले लेते हैं, नए वर्ष का नया नियम, पर उनका जो नियम है मात्र 4-6 दिन तक चलता है और 5वें दिन से बैक टू पेविलियन जहाँ थे वहीं के वहीं हो जाता है। तो आप जो नियम ले रहे हो अथवा आपने जो सोच बनाई है तो इसका अर्थ है आपने दृढ़ता नहीं रखी है। और वह दृढ़ता इसलिए भी नहीं आती कि जहाँ इंटरेस्ट का अभाव होता है, रुचि का अभाव होता है, तो व्यक्ति का वो नियम का पालन नहीं होता है अथवा सोच के अनुसार उसका जीवन नहीं होता है। तो जो हम करना चाहते हैं पहले हम देखें, हम अपने इंटरेस्ट को और बढ़ाना सीखें। वो हम मजबूरी में अथवा देखा देखी न करके उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है उसके बारे में विचार करें और दृढ़तापूर्वक गुरु के समक्ष संकल्प लेंगे तो नियम से वह नियम अवश्य पालन होगा ही होगा। चलिए, ओम।